हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सभी अपने अपने घर पे सेफ़ होंगे और पूरा प्रोटेक्शन ले रहे होंगे और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे होंगे इस टाइम। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि वो सारे मेडिसिन को लेकर के जो कि इस टाइम कोरोना वायरस के में यूज़ हो रहा है, ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है, जितनी भी मेडिसिन यूज़ हो रही है वो सब के बारे में देखेंगे और ब्रीफ में उस सब के बारे में हम जानकारी देंगे। सो बने रहिएगा वीडियो में और एक एक करके सारे मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। सो जो पहला टैबलेट है वो है आइवरमेक्टिन टैबलेट। आइवरमेक्टिन टैबलेट FDA अप्रूव्ड टैबलेट है फॉर पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ये एक एंटीवायरल डिजीज़ को ट्रीट करने में मदद करता है। ये टैबलेट एंटीवायरल डिजीज़ लाइक जो HIV वायरस हैं, डेंगू है, ज़िका है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब को ट्रीट करने में ये मेडिसिन हेल्प करता है। सो ये RNA वायरस को ट्रीट करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और जो सार्स जो बहुत टाइम पहले आया था उसमें भी RNA वायरस का रोल था और ये कोविड में भी RNA वायरस का रोल है। सो क्योंकि ये RNA वायरस को ट्रीट करने में हेल्प करता है इसलिए आइवरमेक्टिन टैबलेट को यूज़ किया जाता है। फ़िलहाल जो इसका डोज़ है वो है हर दिन एक टैबलेट फॉर 3 डेज़, ठीक है। 3 दिन चलेगा, एक एक टैबलेट 12 mg का एक टैबलेट होगा। इसके अलावा इसके बारे में जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने में मदद करता है। सो इसके अलावा कुछ इसके ट्रीटमेंट को लेकर के कुछ दिक्कत है, वो ये है कि जिसको लीवर की डिज़ीज़ है, जिनको किडनी की डिज़ीज़ है, कैंसर है, प्रेग्नेंट है लेडी हैं और जो बच्चे हैं, वो इस मेडिसिन को ले तो सकते हैं लेकिन डॉक्टर से एडवाइस पे, ठीक है। आप इस पूरे मेडिसिन को डॉक्टर एडवाइस पे ही लीजिएगा। लेकिन जो जिनको लीवर डिजीज़ है, किडनी कैंसर, प्रेग्नेंट वुमेन है, इनको ये टैबलेट को लेने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये जितनी भी मेडिसिन है ये सारी आप मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस पे ही लेना है। सो ये था यूज़ आइवरमेक्टिन टैबलेट का। इसके बाद जो नेक्स्ट टैबलेट है वो है पैरासीटामोल। बेसिक टैबलेट है, ठीक है। 650 mg की, यानी 500 mg की भी आती है और 650 mg की भी आती है। तो जो इस टाइम रिकमेंड हो रहा है कोविड के किट में, मेडिसिन किट में, वो 650 mg का ही हो रहा है। सो पैरासीटामोल का यूज़ तो सबको पता है कि वो एक पेन रिलीवर है और फीवर को कम करता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके मसल पेन है, आपको हेडेक है, जॉइंट में पेन है, ठीक है, आपका क्योंकि जब आपको कोरोना वायरस होता है तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन होता है, वीकनेस लगता है ना। आपका बॉडी बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं करता है, फीवर लगता है, हेडेक होता है। सो इस सब को ट्रीट करने के लिए पैरासीटामोल इसमें यूज़ होता है। तो पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, यानी एक पेन रिलीवर है और फीवर रिड्यूसर है। सो ये भी यूज़ होता है और इसका डोज जो है वो 2 टाइम यूज़ होता है, यानी आप एक दिन में तो आपको 2 टाइम लेना है, ठीक है। बाकी आपको ये भी मेडिसिन आपको डॉक्टर एडवाइस पे लेना है। सो ये था यूज़ पैरासीटामोल का। माइसिन अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कोविड के टाइम पे। सो इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका क्या यूज़ है, क्या कैसे वर्क करता है एंड ऑल दैट जो भी होगा। सो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg और 250 mg दो में आते हैं, लेकिन यहाँ मैं 500 mg के बारे में डिस्कस करूँगा। सो एजिथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उसको ट्रीट करने में मदद करता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ हो सकते हैं? अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो तो आपको टॉन्सिल हो सकता है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम, वो सब में आपको यूज़ हो सकता है। और आपके ईयर में, नोज़ में और लंग्स में भी आपको कभी कभी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम हो रही है लाइक निमोनिया में सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। सो ये इसके यूजेस हैं
और अगर आप इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करोगे तो इसमें आपको वोमिटिंग और नोज़िया, डायरिया का शिकायत हो सकता है। अब ये देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है एजिथ्रोमाइसिन। सो एजिथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट इज़ एन एंटीबायोटिक, यानी एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। इट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन required by the bacteria to carry out vital functions. Thus, it stops the bacteria from growing and prevents the infection from spreading. यानी पहली बात, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। सो अगर आप इसको जब लेते हो सो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है ये सबको ब्लॉक करता है, सबको प्रिवेंट करता है। सो ये इसका वर्क है एजिथ्रोमाइसिन का। अब इसकी डोज़ के बारे में आते हैं। सो इसका जो डोज़ है वो डॉक्टर के एडवाइस पे, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने पे ही लेना है। वैसे इसको एक टैबलेट पर डे लेना होता है सो एजिथ्रोमाइसिन को, बट क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है सो अगर आप डॉक्टर के एडवाइस पे ही लीजिएगा। एंड इसका प्राइस देख लेते हैं। सो जो इसका प्राइस है वो है 118 रुपीज़, एंड बाकी जो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा हो वो अलग होगा। और इसको सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एजिथ्रोमाइसिन वैसे बहुत सारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन यहाँ जो है वो सिप्ला कंपनी का है। और इसमें 500 mg की है, 250 mg की भी आती है। और एक डब्बे में 5 टैबलेट्स होते हैं। सो इसका डोज ही 5 दिन का होता है। और ये शेड्यूल H ड्रग है। सो इसको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। सो ये था एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। जो नेक्स्ट टैबलेट है वो है मॉन्टेरा एलसी टैबलेट, जो यूज़ हो रहा है कोविड किट में। सो मॉन्टेरा एलसी टैबलेट है आपका जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, आपके बॉडी में जो भी एलर्जी रिएक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। मॉन्टेरा एलसी में आपका लेवोसिट्राजिन और मोंटेलुकास्ट ये 2 मेडिसिन मिली हुई रहती है, ठीक है। तो जो लेवोसिट्राजिन है वो एंटी एलर्जिक है, विच ब्लॉक्स यानी लेवोसिट्राजिन इज़ एन एंटी एलर्जिक विच ब्लॉक्स अ केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर रनी नोज, वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। यानी लेवोसिट्राजिन आपका एक एंटी एलर्जिक है और वो जो केमिकल मैसेंजर होता है हिस्टामिन, उसको वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसको लेने के बाद सो आपका जो रनी नोज़ है, वाटरी आइज़ है, जो छींकना है, ये सब बंद हो जाता है। और इसमें जो मोंटेलुकास्ट है वो लेवोसिट्राजिन एंटागोनिस्ट है। सो ये जो इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग अनदर केमिकल मैसेंजर, ठीक है। यानी ये दूसरे केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है। स्वेलिंग है आपके नाक में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गया है या कोई अदर सिम्टम्स है, ये सारी चीज़ सिम्टम्स को रोकता है। इसको भी आपको डॉक्टर्स के एडवाइस पे ही लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इसका डोज़ मैं बता दूँ, इसका भी डोज़ है 1 टैबलेट पर डे, ठीक है। बाकी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लाइक हेडेक, आपको नींद आ सकती है, वोमिटिंग हो सकता है। सो इस मेडिसिन को भी आप डॉक्टर्स के एडवाइस पे ही लेना है आपको। इसके अलावा जो 2 मल्टीविटामिन्स चल रहे हैं इसमें, एक है जिंकोविट जिसमें आपका जिंक है, और एक है विटामिन सी जो कि च्यूएबल टैबलेट है। सो ये 2 मेडिसिन को साथ में चलाया जा रहा है, ठीक है इसमें। सो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसको केवल एक मल्टीविटामिन कैटेगरी में ला करके छोड़ देते हैं। सो ये 2। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है जो इस टाइम पे डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कोरोना किट में, वो है बेटाडिन गार्गल। यानी बेटाडिन गार्गल एक बोतल में आता है और इसमें आपका पोवियोडिन का सॉल्यूशन रहता है। तो इसको आपको लेकर के आपको गार्गर करना है, और ये आपका यूज़ होता है, पहली बात तो ये एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। सो आपके माउथ में जितनी भी इन्फेक्शन है, ये सब को माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस सब को किल करने में मदद करता है और इस सब को ट्रीट करता है। सो इसका यही है, इसको आपको माउथ में ले करके 30 सेकेंड गार्गल करना है, उसके बाद इसको थूक देना है, ठीक है। लेकिन ये मेडिसिन भी आपको डॉक्टर से एडवाइस पे ही लेनी है आपका जो। इसके अलावा जो इस टाइम डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं वो है स्टीम लेने के लिए। सो अगर आपके पास
स्टीम लेने की मशीन होगी तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास एक गर्म पानी खौलते हुए गर्म पानी ले लीजिए और एक कैप्सूल आता है कार्बोल प्लस कैप्सूल आता है, और इसको लीजिए। इसको आपको गर्म पानी में डीप करना है और उसके बाद अपने उसको पूरे मुंह को फॉरहेड से पूरा ढक लीजिएगा और फिर उसको आपको वहाँ से स्टीम लेना है, ठीक है। तो ये जो कार्बोल प्लस कैप्सूल है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी आपको प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी यूज़ शो करता है। तो आपके अंदर जो लंग्स में जितनी भी बैक्टीरिया चली गई हैं ये सब को किल करता है, और जितनी एलर्जिक रिएक्शन है, जब आपको सर्दी जुकाम खांसी होता है तो पूरा जो भी आपका एलर्जिक रिएक्शन होता है, नाक जाम हो जाता है, ये सब को ट्रीट करने में मदद करता है। जो इरिटेशन होता है, जो स्वेलिंग होती है, ये सब को ट्रीट करने में मदद करता है ये। और इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है क्लोरोथाइमोल, मेंथॉल, टर्पेन, कैम्फर, यूकलिप्टस, ये सारी चीज़ें इसमें एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ की गई है। सो ये डॉक्टर रिकमेंडेशन पे ही लेना है, लेकिन ये भी साथ में आपको लेना है स्टीम। सो इन सारी मेडिसिन के साथ साथ आपको एक गैस की भी टैबलेट दी जाती है, क्योंकि अब इतनी सारी हाई एमजी की अब मेडिसिन खाएंगे तो आपके पेट में गैस होगा, अल्सर होगा। सो एक ओमेप्राजोल कैप्सूल या ऐसी लोग जो भी हो एक गैस की दवा डॉक्टर आपको देंगे। सो ये था कार्बोकोल प्लस कैप्सूल। सो ये थे सारे मेडिसिन जो कि इस टाइम पे कोरोना वायरस डिज़ीज़ को ट्रीट करने में यूज़ हो रहे हैं। सो ये मेडिसिन्स है, लेकिन इस मेडिसिन को विदाउट डॉक्टर एडवाइस के प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। मेरा काम था केवल नॉलेज देना, सो मैं नॉलेज वही दे रहा हूँ, लेकिन इस मेडिसिन्स को प्लीज़ विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के मत यूज़ करिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब